चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री मामति के साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मामति कहे मोमिनो, सुनियो ये बीतक, आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। संवत 1700 तिलोतरे, प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी मूल मिलावे में अपने चरणों के तले हम सब रूहों को बैठाकर वहीं से नजर द्वारा खेल दिखा रहे। भूम तले की बैठाए के खेल दिखाया आंध उमेद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इल्मे भेद। जो आज हमें वाणी चर्चा मिल रही है, इल्म आया है राज्य के दिल से, सिर्फ एक बूंद, एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए तिरचर, इन बूंद की ए सिफत, तो क्यों कहूं सुख सागरों पर। राज्य महाराज ने पहले से ही तीसरी भूम नीले पीले मंदिर में पौड़े पौड़े इस खेल को बनाया है, और जो कुछ जिस रूह के साथ बीत रहा है आज, वो राज्य ने पहले ही दिल में लिया हुआ है। बात उठावे मन से पहुंचे हक वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन खसम। इसलिए जो बात हम उठा रहे हैं, राज्य ने उसका बेवरा पहले से ही हमें सब कुछ बता दिया। उनको सब पता है किसके साथ क्या होना है। तन की जाने मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहिब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। आज फिर टेंशन किस बात की है, परेशानी किस बात की है, जब होना वही है जो राज्य ने चाहना है। इसलिए हमें कभी भी परेशान होना ही नहीं चाहिए। वाणी के अनुसार खेल राज्य के दिल से चल रहा है, और वो कभी भी अपनी आत्माओं का बुरा सोच भी नहीं सकते। अब इस टाइम क्योंकि राज्य ने मूल मिलावे में क्या लिया दिल में, पहले अकेले ही दिल में कि 6 दिन की मैंने लीला कर ली। पहला ब्रिज का 11 साल 52 दिन, दूसरा रास का 1 रात्रि अखंड, और तीसरा हुक्म लेके हाथ में कहलाया मैं रसूल। चौथा श्यामा महारानी का पहला जामा, 5वां श्यामा महारानी का दूसरा जामा, और ये 6ठा दिन हम मोमनों का। अब चौथे दिन की लीला चल रही है। सतगुरु देवचंद जी का सारा परिवार दांगजी भाई के घर है। कल भी बताया था पूरी बीतक में सिर्फ 2 शब्द आएंगे, श्री राज और श्री जी साया। हर शब्द पढ़ लेना। श्री राज उठ रहे हैं, श्री राज दर्शन दे रहे हैं, श्री राज 3 बार भोजन आरोगण आ रहे हैं, और फिर हमारे मुख से दूसरे शब्द निकलते क्यों हैं? हम वाणी से उलट चलते क्यों हैं? जब श्री राज लिखा हुआ है तो हमारी जुबान पर भी श्री राज रहना चाहिए। हमें राज राज कहना है, जब तक रहना है,
राज शब्द क्यों रखा गया? जिसमें मेरी रूह है राजी, उसमें मैं राजी, इसलिए राज है। क्योंकि परम धाम के अंदर अब राजी भी यहाँ आए हुए हैं, और राजी आकर के चौथे दिन किसके अंदर बैठे हैं? सतगुरु देवचंद जी के अंदर। तो सतगुरु देवचंद जी क्या बन गए? श्री राज। अब इस समय लीलबाई जो कि परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि है और सतगुरु देवचंद जी की पत्नी है। रात को श्री राज ने दर्शन दिए, कहने लगे लीलबाई मैं तुम्हें लेने आया हूं। उन्होंने कहा इससे खुशी की बात क्या है, मेरे ये सारे बंधन तोड़ दो, मैंने तो यहाँ रहना ही नहीं चाहती, पर आपके हुक्म से रह रही। पिया तोड़ दो बंधन आज के अब रू चलना चाहती है। पिया तोड़ दो बंधन आज के अब रू चलना चाहती है। हर दिल की यही है आवाज के अब रू चलना चाहती है। कहने लगे हे धनी, बस मेरी एक इच्छा है, आप अभी लेने आए ना, आज की बजाय कल आ जाओ और सब सुंदर साथ के बीच में आओ, फिर मैं आपका पल्लू पकड़ूंगी और सबके सामने अपना तन छोड़। तो वैसे ही हुआ। अगले दिन श्री राज आए, जो हर रोज आ रहे हैं दर्शन देने। इसी भीतर में लिखा हुआ है श्री राज नित्य देवे दीदार और 3 बार अरोगे भोजन। श्री राज ही शब्द लिखा हुआ है। आए अगले दिन, लीलबाई ने उनका पल्लू पकड़ा और सबके सामने अपना तन वहीं छोड़ दिया। अब लीला होने जा रही है, बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महराज ठाकुर इंद्रावती जी की आत्म, जिनके अंदर बैठकर सारी वाणी 18,758 अवतरित होनी है और उनको राज्य की शोभा देनी है। क्योंकि कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते हैं सो ताके हाथ भी दिखाए। और राज्य के दिल में यहीं से खेल दिखाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। भूलना नहीं, हक के दिल में उपजिया। क्यों? इंद्रावती जी उनके ऊपर गिर गई और सब सखियां गिर गई। जो जाको छुई लेते हैं उसके आगे भी का हुआ माना जाएगा। वाणी की कोई भी बात आपको गलत नहीं बताई जाए। अब राज्य ने कहा बोल इंद्रावती तू क्या चाहती है? उन्होंने कहा अपना मुकुट मेरे को पहना दो, अपना नाम मुझे दे दो, अपना श्रृंगार मुझे पहना दो। नाम श्रृंगार शोभा दई, ये वाणी की चौपाइयां हैं। वाणी मंथन जो करते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिर क्या कहा? इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाणु रंग। सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं सार, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने आप। इंद्रावती को मैंने राज्य खुद बनाया है। ये राज्य मूल मिलावे वाले कह रहे हैं। अब उनकी आत्म की जागृति कैसे हुई? हम आत्म जागृति को इतना सस्ता ना समझें कि एक दिन में आत्म की जागृति हो जाएगी। चौपाइयों से चलिए। जाको लेते मेहर में, ताए पहले मेरे बनावे वजूद। अब इंद्रावती जी को राज्य बनाना है। अगर सोने को परखना हो कितनी बार तपाया जाता है तो शुद्ध सोना बनता है? 16.5 बार। अब इंद्रावती की परीक्षा है और 5-6 बार तपाया जाएगा भट्टी में। जब वो इस काबिल पूरी बन जाएंगी तब युगल स्वरूप आएंगे। अब परीक्षा शुरू हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाणी से चलना है। जाको लेते हैं मेर में, आए पहले मेरे बनावे मौजूद। 1700 में उनके गोवर्धन भाई का धाम गमन
दोनों भाइयों में कितना प्यार बढ़ गया था। इकट्ठे आना, इकट्ठे जाना, इकट्ठे खाना, इकट्ठे पीना, क्योंकि दो नाते की बात, एक तो सगे भाई हैं और एक परम धाम की आत्माएं हैं दोनों। जो गोवर्धन भाई हैं उनकी गुणवंती बाई की आत्म और इनकी इंद्रावती की आत्म। अब जब चले गए, पता लग गया ये संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर कोई किसी का शमशान घाट के बाद सहायता नहीं करता। क्या गोवर्धन भाई जाते हुए उनको एड्रेस दे गए? बताइए कि भी ए भाई तू रोज मेरे को इस जगह मिल लियो। ये बात आज हमें सिखापन दी जा रही है कि किस तरह से इंद्रावती जी की आत्म जागृत हुई। पहले उनकी परीक्षा ली गई, पहली परीक्षा। इसके बाद उनको वैराग हुआ कि भी इस जहां में रहना ही नहीं है। प्राणनाथ प्यारे, श्री राज प्यारे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, आस में इंतजार वक्त गुजारे। उसके बाद उनको लगन और तड़प लग गई, मैंने इस ब्रह्मांड में नहीं रहना। और उसके बाद अब एक इच्छा क्या जागृत हुई कि हे सतगुरु महाराज तुम देखो, मैं क्यों ना देखूं। तो इससे उन्होंने तपस्या करनी शुरू की और उसका रिजल्ट क्या निकला? मुख फिर गलिया धाम को। हमने कल चौपाई सुनी थी। उनका मुख कहाँ, इस ब्रह्मांड से उनका ध्यान कहाँ पहुंच गया? मूल मिला गए। अपना आपो देखा, अपने असली तन को उन्होंने देखा। अब यहां पर दूसरी परीक्षा, एक तो भाई की हो गई, संसार से मोह हट गया। फिर 1703 में क्या कहा सतगुरु महाराज ने? भाई तुम अरब जाओ। गांधी भाई ने भी कहा। गांधी भाई का बड़ा भाई, सका भाई, खेता भाई है, 25 साल से गया हुआ है अरब में और उसने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है। वो आएगा तो संख्या भी बहुत बढ़ती जा रही है। गांधी भाई कोई कमी नहीं कर रहे, वो भी बहुत बड़ा, राज्य ने उनको बहुत दिया है, लेकिन एक बहाना परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि जाको लेते हैं मेहर में ताए पे, उनका वजूद बनाना है इस काबल, क्योंकि उनको धनी बनाना है। सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति उनके अंदर बैठ के राज्य ने करानी है। अब वो गए वहां और आगे जाके पाती जी गले मिले, खेता भाई उठ के 40 दिन की यात्रा है। उन्होंने ये नहीं कहा मैं पत्नी से पूछ के आऊं, अगर वो कहेगी तो मैं जाऊंगा। हमें कोई कहे भाई जाना है, गुरु महाराज कहें, सतगुरु महाराज कहें ये काम कर, हम कहें दफ्तर वाले छुट्टी नहीं देते, आप क्या बात कर रहे हो, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये कहेंगे। उन्होंने कहा गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम। उसी समय किसी को भेज के कपड़े मंगाए और फूल बाई को प्रणाम करते हुए निकल गए। 40 दिन लगे अरब में जाते हुए और खेता भाई के साथ रहे। और इतना उनका व्यापार फैला हुआ था, 4 साल सुंदर साजी उसको समेटने में लग गए, 4 साल। और उसके बाद उनका इतना नरम स्वभाव था। अब खेता भाई और उनके बड़ा भाई 25 साल से जो आदमी रह रहा, उसके यार दोस्त कितने बन जाएंगे। रोज आना चर्चा करते, चाहे गए हैं, लेकिन ध्यान जो कभी भूली वतन तो भी नजर कहाँ निदान, ये कल बताया था, चौपाइयों से बताया था। अब शाम को उनके यार दोस्त जितने मित्र सगा सब आने लगे चर्चा सुनने। तारतम की सारी बातें जो जो कुछ इंद्रावती जी के हृदय में था सबको बताने लगे। पर छींट कहाए को ना लगे, सब माया में इतने पड़े हुए हैं। और खेता भाई का तो बुरा हाल है। अब जब वो तारतम की बातें करते हैं, वाणी की, परम धाम की बात करते हैं,
उबासियां लेनी शुरू कर देते हैं, कभी ऐसे कभी ऐसे। फिर कहते हैं वो महराज ठाकुर वो जान मोहम्मद के 200 रुपये लिखे हैं, दिखा जरा। कभी वो कहते हैं अली मोहम्मद के 300 रुपये लिखे हैं। मतलब क्या, उनका दिल लगता ही नहीं चर्चा में। एक दिन उगराही करने के लिए महराज ठाकुर के दिन रात मेहनत करते हैं। जो पाई सुनी थी ना कल, 13 वर्ष माया मीने, 1687 से 1700 तक 13 वर्ष माया का काम करते हुए रमे हौज कोसर बीच। हौज कोसर की चितवन भी कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम काम करते हुए अपना ध्यान कैसे करें, बीतक मंथन होगी तो पता लगेगा ना। महराज ठाकुर माया में रहते हुए चितवन करते थे या नहीं करते थे? कोई कह देना ये बातें गलत हैं। अब जब क्या हुआ, परीक्षा देखो, कह देना हम गए अपने गुरु की आज्ञा से कहीं, वो भी 40 दिन की यात्रा करके। जिसको लेके आना है, जिसका खजाना लेके आना है, वो कुछ हल्के से छींक नहीं आई और शरीर छोड़ दिया। ये परीक्षा नहीं तो क्या है? कितनी बड़ी परीक्षा है सोचो। खेता भाई शरीर छोड़ के चले गए। अब वहां का हाकिम था शेख सिल्ला। हाकिम का क्या नाम था? शेख सिल्ला, अरब का। उसने कहा ये तो अरबों रुपया है। उसने उसके ऊपर सील मोहर लगा दी सारे खजानों पे। अब महराज ठाकुर तो उगराही करने गए थे। अब जब वो वापस आए तो देखा, अरे भाई ये तो क्या हो गया। लेकिन पहले झटका उनको लगा था अपने भाई का, अब दूसरा झटका ये लगा। अर्थी ठिकाने लगाई, चिट्ठी लिखी। अब शेख सिल्ला के पास गए, हाकिम के पास, कहने लगे भी ये देखो चिट्ठी है, ये सगा भाई खेता भाई का, उन्होंने मुझे दी थी, मैं उनका रिश्तेदार हूं और इस तरह से ये सारा पैसा मेरा है। शेख सिल्ला के दिल में बेईमानी आ गई। उसने अपने गुंडों को बुलाया, कहा भाई आज रातों रात इस बंदे को खत्म कर दो, नहीं तो हमारा अरबों का रुपया हिंदुस्तान चला जाएगा। लेकिन श्री जी साया महराज ठाकुर का स्वभाव इतना नरम था, उन्होंने सब जने उनका लोहा मानते थे कि ये पहुंचे हुए फकीर हैं। चाहे आए हैं, कारोबार अच्छा है, अकाउंट बहुत अच्छा चला लेते हैं, लेकिन पहुंचा हुआ ये बंदा फकीर है। वो चुप करके आए और महराज ठाकुर को कह गए, आज ही रात आप अरब छोड़ दो, नहीं तो आज आपकी रात को मृत्यु कर दी जाएगी। अब रातों रात अरब से निकल गए और चले गए अरब की राजधानी की बगदाद, जहां पर हाकिम से भी बड़ा बादशाह रहा करता था। 2 महीने उनके दफ्तर में जा करके चिट्ठियां लिखी कि इस तरह से मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। वजीर उन चिट्ठियों को पढ़ते, अरे भाई हमारा अरबों का रुपया हिंदुस्तान चला जाएगा। चिट्ठी पढ़ते ही फाड़ दी जाती। फिर दोबारा चिट्ठी लिखते, जाके हाथ पैर जोड़ते, भाई मेरे को एक बार तो राजा से मिलवा दो। 2 महीने परेशान हुए, लेकिन किसी ने भी राजा से नहीं मिलाया। आखिर में उदास होकर लौटने लगे तो राजी ने भेष बनाया अपना, उस पठान के रूप में, जैसे वो लोग रहते थे अरबी लोग। आए और कहने लगे इधर आओ, कहाँ को जाता है, अपनी भाषा में बोलना था उन्होंने। तो यहाँ पर श्री महराज ठाकुर अभी प्राणनाथ जी नहीं बने हैं, एक एक शब्द को हमने ध्यान से ग्रहण करना है। अब वो कहने लगे ऐसे ऐसे मैं हिंदुस्तान से आया हूं और मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम हो गई, 4 साल लगा, पूरी बात बता दे। वो कहने लगे मत घबराओ, जो मैं कहता हूं वो करो। चिट्ठी लिख दी कि कल जुम्मे की नमाज है, शुक्रवार है, बादशाह सलामत यहाँ से निकलेगा। बहुत ज्यादा पुलिस उनके साथ होगी, लेकिन तुम घबराना नहीं, जाते ही उसका दामन झटक देना। तुम्हारा कोई कुछ नहीं कहेगा, पुलिस आएगी मारने पे। जब तुम दामन झटकोगे, उसकी जो उसने पूरा जो है जामा पहना हो उसकी कस टूट जाएगी।
उसकी तनियां टूट जाएंगी। लेकिन तुम कहना उनको कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं, मेरा इंसाफ करो, मेरा भाई गुजर गया और हाकिम ने सारे पैसे पे अपनी मोहर लगा ली है। अगर तू है राजा मेरा इंसाफ नहीं करोगे, वक्त आखिरत में जब खुदावन ताला इंसाफ करने के लिए बैठेगा तो मैं सबके सामने तेरा दामन झटकूंगा, तब तुम गुनहगारों की लाइन में होगे बादशाह सलामत। और फिर उस टाइम मैं कहूंगा मेरा इंसाफ कर खुदावन ताला, इस बंदे ने मेरे पे जुल्म किया। ये चिट्ठी लेके देखा तो वो अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बादशाह ने जुम्मे की नमाज पर आना था, उसी तरह से श्री महराज ठाकुर खड़े हो गए। जब बादशाह आया, भीड़ में से निकलते हुए बिना डरे उन्होंने बादशाह का दामन झटक दिया। और मिलिट्री भाई बादशाह का दामन झटक दिया, चारों ओर से तलवारें उठ गई। बादशाह ने इतनी देर में चिट्ठी भी पढ़ ली। ठहरो, ऐसा किसी की भी हिम्मत नहीं है कि भी एक राजा का दामन झटके। तब रुक दिया हाथ में कई सब विख्यात। तब महराज ठाकुर ने रुका, बादशाह को दिया और अपनी सारी बात बताई। मैं हिंदुस्तान से आया, चेता भाई मेरा भाई था, 4 साल करोड़ों रुपया अरबों रुपया समेटने में लगे, लेकिन उसने शरीर छोड़ दिया और हाकिम शेख सिल्ला ने मेरा सारा पैसा जब्त कर लिया, मोहरें लगा दी। और 2 महीने तक मैं आपके दरबार में वजीरों के पास जाता रहा, सबने मेरी चिट्ठियां पढ़ी, मेरे पे बहुत जुल्म हुआ है। मैं था तुमको ना कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म। मैं इतना कहता, तुम्हारे वजीरों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया है। मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तो मैंने बहुत फरियाद करी उनके आगे, तब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इंसा अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ है। अब देखो मुसलमान क्या कहते हैं, राजा क्या कह रहा है, इंशा अल्लाह ताला, खुदा के हुक्म से मैं तेरा इंसाफ करूंगा। अगर हम कोई काम करने की समर्थता रखते हैं ना, अरे मैं कर दूंगा तेरा काम, तू घबराना। हम कभी ये नहीं कहते राज्य के हुक्म से तेरा काम हो जाएगा। बात दोबारा सुनो क्या कह रहे। इंसा अल्लाह ताला करे मैं करूं तेरा इंसाफ है। इंशा अल्लाह ताला करे, करेगा वो, उसके हुक्म से मैं तेरा इंसाफ करूंगा। तेरा तुझको दिलाऊं कर दिया तो ये सब माफ है। और ये जो तूने गुस्ताखी की है ना, मेरी कस तोड़ दी, जा तेरा ये गुनाह माफ किया। चौकीदार पुकारता कौन वह शख्स निशान है। अब श्री महराज ठाकुर तो अपने कमरे पे आके जो किराए पे लिया था या जहां भी रह रहे थे, क्योंकि अरब की राजधानी बगदाद है और बगदाद का वो बादशाह है, तो वहां कोई कमरा किराए पर ही लेके रह रहे थे। तो अब राजा ने कहा, मैंने उस आदमी से एड्रेस तो पूछा नहीं, 2 सिपाहियों को बुलाया, कहा भाई एक एक गली में ढिंडोरा बोलते जाओ वो शख्स कौन है जिसने इमाम का दामन झटका है। बादशाह को भी इमाम कहा जाता है और जो नमाज पढ़ते हैं उसको भी मुसलमान इमाम कहते हैं। अब तो श्री जी तो पहले ही, महराज ठाकुर तो पहले ही इंतजार कर रहे थे कि कोई बुलाने जरूर आएगा, तो जैसे आए तो आगे आ गए और क्या कहने लगे, श्री जी आप खड़े हते कहा वह शख्स है हाँ मैं। वो शख्स मैं हूँ जिसने बादशाह का इमाम का दामन झटका था। 2 बाजू 2 पकड़ के खड़े किए तले हुक्म है। खड़े किए, तले नीचे खड़ा किया। बादशाह कहने लगा, भाई तुमने गलत किया है, जिसको मैंने बुलाया है उसको मेरे नीचे क्यों खड़ा किया। तो सुनो राजा ने क्या किया। पहुंचे हजूर सुल्तान के पूछी बात हिंदुस्तान। अपने साथ बैठाया और हिंदुस्तान की सारी खबर पूछी। राजी हुए बातें करी ते क्यों फरियाद न करी दीवान। कहते भाई तुमने दीवान के आगे क्यों नहीं ये पहले खबर करी। तब बचाया
तिनको मैं न सुनाई कान। ये सिखापन लेना है हम सुंदर साथ। कल बादशाह को क्या कहा, तेरे आदमियों ने जुल्म किया है, मेरे ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। आज क्या कह रहे हैं, बादशाह ने कहा तैने फरियाद क्यों नहीं करी? वो कहते हैं मेरे को नहीं पता, मैंने फरियाद नहीं करी। हमें क्या सिखापन है, कोई कितना भी तुम्हें कष्ट दे, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए ते, शरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ मुझे। ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के लिए सबसे बड़ा सिखापन है। कोई हमें गलत कहे, उल्टा कहे, सीधा कहे, तू कर तेरी हो तवेरी। हमारे में और उसमें क्या फर्क रह गया? ये तो है अजू नींद में, भाई ये अभी सब नींद में है। अगर तेरी आत्म जागृत हो गई है तो तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? अति मीठा। जो पार ब्रह्म अक्षरातीत है उनके वचन कैसे हैं? मीठी जुबान, मीठे वचन, मीठे हक हादी रूहों प्यार। तो हमारी जबान कैसे होनी चाहिए? ऐसे प्रणाम करने, या देख के भी हमने देखा ही नहीं, अच्छा हमने नहीं देखा। हमारा ये व्यवहार है आज सुंदर साल से। ये बीतक अगर समझनी है ना तो टाइम देना पड़ेगा, ये है मंथन करना पड़ेगा। ये सुंदर साथ है कौन? ए रुओ तुम मेरे तन हो। ये सब राज्य के स्वरूप है। तुम्हें क्या पता, तू जीव हो और सामने वाला ब्रह्म सृष्टि हो। फिर किसी के मत्थे पे लिखा है कौन जीव कौन ब्रह्म सृष्टि? ये तो सिर्फ अक्षरातीत राज्य के अलावा कोई नहीं कह सकता कौन ब्रह्म सृष्टि और कौन जीव। इसलिए कभी भी किसी के अवगुण मत देखो। क्यों? ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, जिसको तुम मुंह फेर रहे हो उसका दिल दुखाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा? वक़्त आखिरत में सोचो। ये सारे वाणी के शब्द है, कोई भी इधर उधर की बात नहीं कही जा रही है। तब बहुत राजी भय शेख सल्ला की करी फरियाद। तब बादशाह राजी हो गया कि कितना नरम दिल है इस बंदे का, कि भी पहले कल मेरे को करी और आज मेरे वजीर को बचा दिया। क्यों? उन्होंने सोचा कि भी मेरा तो इंसाफ राजा कर ही रहा है, और अगर मैंने इसकी चुगली कर दी, इसकी हमेशा के लिए नौकरी ना चली, मैं इसके पेट पे लात क्यों मारूं? इसलिए उसको बचा लिया। अब बादशाह ने अपने हाथ से चिट्ठी लिखी, हे शेख सिल्ला मेरी बात बड़े ध्यान से सुना। उसी वक्त हुक्म हुआ जहर उखाड़ो बुनियाद। अगर तूने मेरा कहना ना माना, तेरे सारे परिवार को जड़ से उखाड़ के मरवा दूंगा। इस भांत लिख करके दिया एक चौकीदार। एक चौकीदार को साथ दे दिया और कहा अपने सामने उसको कहना चाय पानी भी नहीं पीना, पहले जो मोहर लगाई है अपने सामने ताले खुलवा के आना। तुरंत कुंजी बुखार की और सामा सब। जहाँ जहाँ हाकिम की मोहर है काट के हाथों दे ढील ना करी तब। ढील ना करी, एक पल भी नहीं करा और फौरन सारा सामान खुल गया। अब जो हाकिम शेख सिल्ला था वो उसको बहुत गुस्सा आ रहा था महराज ठाकुर का, मेरी और शिकायत, मैं ये पैसा कभी भी हिंदुस्तान नहीं जाने दूंगा। रातों रात अपने आदमियों से सारी प्रॉपर्टी को आग लगवा दी। अब उस टाइम तो महराज ठाकुर तो बच गए और जो मोहरें थी वो भी सारी बच गई। उधर से 40 दिन उनको लगे। दो सुंदर साथ आ रहे हैं, एक तो बिहारी जी महाराज जिन्होंने कभी भी चर्चा सुनी नहीं, दूसरे श्याम जी जो गांधी भाई जी के बड़े बेटे हैं। चर्चा तो बहुत तक सुनी, छींट उनको लगी नहीं, परम धाम के थे नहीं। ये दोनों जने आ गए। अब दोनों के दिल में पूरी बेईमानी थी, वो नहीं चाहते थे महराज ठाकुर अच्छा बन के हिंदुस्तान लौटे, इसलिए। और महराज ठाकुर तो पढ़े लिखे थे,
उन्होंने एक एक पैसे का हिसाब लिखा हुआ था, सारी किताबें उनके दोनों के आगे रख दी और कहा भी ऐसे ऐसे शेख सिल्ला से बच तो गया था, लेकिन बादशाह ने बचवाया था, शेख सिल्ला ने गोदामों में आग लगवा दी। अब ये बचा हुआ सामान है, ये तुम लोग लेके चलो और जो उगराई रह गई है मेरे को 1 महीना दे दो, 1 महीने इस दिन मैं जो है नौतनपुरी पहुंच जाऊंगा। यहाँ से थी फेर के आए पुरी नौतन। अब नौतनपुरी आए दोनों जने। अब बिहारी जी ने कहा मेरा ठाकुर चोर है, उसने सारा माल हड़प लिया है और जानबूझ के हमें कह रहा है कि आग लग गई। इधर से श्याम जी ने अपने पिता जो है गांधी भाई को भड़का दिया, लेकिन दोनों ने कहा खबरदार, दोनों को डांट उल्टा पड़ गई। अब दोनों की माँ इस टाइम कौन है? बालबाई। अब क्या है, क्योंकि श्याम जी की जो माता जी हैं उनका नाम भानबाई था और भानबाई को गांधी भाई की पत्नी थी, वो पूछ के सतगुरु की सेवा करती थी। दूध लाऊं? अभी तो आपने नाश्ता किया, दूध तो पियोगे नहीं, रोटी का टाइम है, कौन सी सब्जी खाओगे? रोज एक ही उल्टी सीधी सब्जी बनाती थी। अब गांधी भाई को ये पसंद नहीं था, तो उनके पिता की तरफ से चिट्ठी लिख दी कि भी मैं बहुत बीमार हूँ। भान भाई के पिता को लिख दिया, उनके पिता ने लिख दिया मेरी बेटी को जल्दी भेजो मैं बहुत बीमार हूँ, नकली चिट्ठी लिख दी और उनके पिता के साइन भी कर दिए। अब उस टाइम ये रिवाज था जब तक पति लेने ना जाए पत्नी आ नहीं सकती, पूरी उम्र लेने ही नहीं गए। तो इस टाइम श्याम जी की माता जी भी नहीं है और इधर बिहारी जी की भी माता जी का धामगमन हो गया लीलबाई का। अब दोनों की माता बन गई बालबाई। बालबाई ने इतनी भारी गलती की, बच्चों के मुंह में आ गई श्री राज की चर्चा सुनने के बाद। दिन रात तो वहां चर्चा चल रही है, उनके मुंह में ऐसा फंस गई कि भी अब उसमें से निकले कैसे। उसने क्या करा? चुगली बालबाई करी सुनाई जाम के कान। चुगली बालबाई ने कर दी, मेरा ठाकुर चोर है और वो मेरे सगे भाई का, क्योंकि 2 भाई 1 बहन थे, गांधी भाई और खेता भाई, उनकी बहन थी बालबाई, कि भी मेरा भाई का सारा पैसा इसने चोरी का है और वो उसका जहाज कल सुबह आ रहा है, उसकी तहकीकात करो, पैसे पे मेरा हक है। लेकिन जब आए तो बादशाह ने पूछा, छापा पड़ गया, आए महराज ठाकुर, एक रात उनको कैद में रखा गया। पूछा, दूसरे दिन बुलाया बादशाह ने, ये इतना पैसा जो तुम लेके आए हो ये किसका है? उनका मेरा इस पे कोई भी अख्तियार नहीं है, मेरा तो ये बिस्तर है और ये 2 पोशाकें हैं जो मैं पहनता हूँ और धोता हूँ, तो ये सारा पैसा या तो गांधी भाई उनके गुरु महाराज का या उनकी बहन बालबाई का है। बादशाह ने सारा खजाना, सारा पैसा अपने खजाने में जमा कर लिया। अब ना तो वो बालबाई को मिला और ना वो धर्म के काम आया, अनीति का पैसा था तो कहाँ धर्म में काम आता। अब बालबाई को और गुस्सा चढ़ा, ये तो मेरी और बदनामी हो गई। कहने लगी, सतगुरु महाराज धनी देवचंद जी के पास बालबाई गई, कहने लगी वो चोर आ रहा है और ये मैं खड़ी हूं कुएं पे, अगर आपने इसका परिणाम स्वीकार किया तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। अब दूसरी चोर तो मारी, पहले तो उनका भाई गुजर गया, पता लग गया यहाँ कोई किसी का नहीं है, और खेता भाई गुजर गए, ये उनकी दूसरी परीक्षा हो गई। अब तीसरी परीक्षा आई तो क्या करा, सतगुरु महाराज ने अपने ऊपर चद्दर डाल दी, अंदर से वो रो रहे हैं। ये नहीं है कि राजी अंदर बैठे हैं उनको पता नहीं है मेरी अंगना चोर है या नहीं है, लेकिन कितना बिरहा किया यहाँ इंद्रावती जी की आत्म ने, लेकिन उन्होंने अपने चरण भी छूने नहीं दिए, क्योंकि बालबाई ने कहा मैं कुएं में कूद जाऊंगी। तो यहाँ झटका लगा उनको और ज्यादा माया का।
ये उनको बनाया जा रहा है। जाको लेते हैं मेहर में। मेहर में, ताई पहले मेरे बनावे वजूद। क्योंकि सारा काम क्या करना है, ये है आत्म जागृति। हम कह रहे हैं मेरी आत्म कितनी देर में जागृत होगी? हम कोई भी परीक्षा देने के काबिल हैं अभी तक? राजी महाराज वाणी से समझिए बीतक क्या है, इसको वाणी के साथ मिलाप करके नहीं समझोगे तो बीतक समझ नहीं आने वाले। बाकी कहानी तो सबको ही पता है बीतक में क्या लिखी हुई है, एक एक शब्द को अंदर उतारना है। यहाँ नौतनपुरी मिने रहे बरस दोए। अब नौतनपुरी में आ गए, 2 बरस किसके यहाँ रहे? जो बड़े भाई थे हरवंश ठाकुर, उनका तबादला हो गया। गोवर्धन भाई का धामगमन हो गया। अब सांवरिया ठाकुर रह गए और छोटे उद्धव ठाकुर है। उद्धव ठाकुर बाहर पढ़ने के लिए गुरुकुल गए हैं या कहीं गए हैं। एक सांवरिया ठाकुर रह गए, तो सांवरिया ठाकुर के घर चले गए न श्री देवचंद्र जी पास, हरख मिलने को बड़ो होए। दिल में चाहना तो बहुत है कि मैं सतगुरु के पास जाऊं, और लेकिन वो जा नहीं पा रहे। भांत भांत बिलखे वहां घर के बीच में आप। 2 साल सांवरिया ठाकुर के घर में रहे और बहुत ज्यादा उन्होंने विरह किया। ना वे बुलावे ना ये जाए तो क्यों कर होए मिलाप। ना वो बुला रहे हैं ना ये जा रहे हैं, तो मिलाप कैसे हो? देखो जोर ए माया को दिखावे घनी धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम ये माया का जोर देखो। राजी कह रहे हैं हम ये बैठ के कहाँ देख रहे हैं? मूल मिलावे। ये हमारे असली तन नहीं है, ये झूठे हैं, क्षण बिंगुर हैं। 7.5 मन की लकड़ी में किसी भी टाइम जल जाएंगे। कल ही किसी की खबर आ जाए सुंदर साथ की, नहीं भरोसा खिन का। बरस मास और दिन, आप बरस मास सोच रहे हो, पता नहीं अगला सांस आना है कि नहीं आना। नहीं भरोसा खिन का, बरस मास और दिन। एक तो दम पर बांध दिया तो भी भूल जात भजन। तो भी हम एक मालिक को छोड़ के क्या करें? गाय का बछड़ा होता है ना, एक सन को यूं चूजा, दूसरे को यूं, तीसरे को यूं, चौथे को यूं, और मुंह में क्या आती है? झागी झाग। वही हमारा हाल है। हम देखें ये लोग क्या कह रहे हैं, ये इनका धर्म क्या कह रहा है, इनका धर्म क्या कह रहा है, और मुंह में क्या आती है? झाग। विश्वास ही नहीं है। जब पता लग गया हर ग्रंथ में लिखा है वो पार ब्रह्म कलयुग में आएगा, और हमें थोड़ा यकीन भी हो गया, उसको छोड़ के फिर इधर उधर परेशान क्यों हो रहे हो भाई? एक पे यकीन करके जो चलेगा उसी को ही फल मिलेगा। हल्की आको जिन गिनो या के रंग में भयोना ठाम। ये माया 6 अति बलवंती, इसको हल्का मत जानना। हर कदम पे आपको इसका इम्तिहान देना पड़ेगा, और खासकर जो परम धाम की आत्माएं हैं, क्योंकि वो परीक्षा देने आई है इश्क की, और फंसी पड़ी हैं ये मोह तत्व में, मोह में फंसी पड़ी हैं, इसलिए ता कारण दुख देते हैं। दुख बिना नींद ना जाए। राजी दुख देने में हमारे असली तन तो वही है, उनको तो कोई दुख हो ही नहीं रहा। हमें यहाँ क्यों दुख दे रहे हैं? क्योंकि हम चितवन नहीं कर रहे, वाणी मंथन नहीं कर रहे, आदि के कदमों पे कदम नहीं रख रहे। 400 साल हो गए, 400 साल में हरेक ने 5-6 तन तो हरेक ने बदल ही लिए होंगे। जो 400 साल पहले हाल था, आज भी चर्चा सुनने के बाद वहीं के वहीं खड़े। भाई पहले तो चितवन करते थे, अब हमने छोड़ी हुई है। कहीं मैं नहीं कह रहा, चौपाई क्या कह रही है? वारी रे वारी मेरे प्यारे, उसी में आता ना, कैया जीत के बाजी हारी। पहले करते थे, अब छोड़ दिया, तो जीती हुई बाजी मत हारो। ये मन तुम्हें कुछ भी नहीं करने देगा। मन तुम्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने देगा। अच्छी तरह समझ चुके हो, सरकार ने ये रतनपुरी प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया है।
3:30-4 बजे उठना परम धाम के अनुसार और 9 बजे तक शयन करना। ये अच्छी तरह व्याख्या हफ्ते भर से हर रोज हल्का हल्का पॉइंट बताया जा रहा है। अब चाहे 12 बजे सो, सुबह 8 बजे सुनो, माथे ले से तेणे कहूँ छू, बीजा माँ करजो दुख, तमे तुम्हारी माया माँ सहजे भोगे सुख, मोमन समझे नहीं तो उनका अगला जन्म तैयार है। आत्म जागृति को इतना आसान मत समझना। खट ऋतु में साथ को कहा सभी एक खोल। खटरूती ग्रंथ में सुंदर साध पढ़े, उनकी 6 ऋतुएं हैं। इंद्रावती श्री महाराज ठाकुर ने कितना विरह किया है, वो जरा एक एक चौपाई 6 ऋतुओं की सुन लीजिए। बाकी 230 चौपाइयां सिर्फ हैं। टाइम लगे तो अपने घर में सरकार साहब का टीका लेके या जिसका भी आप चाहें लेके उनके अर्थ पढ़ लेना कि कितना बिरा है। और ये क्या है, सुंदर साहब को सिखापन है इसका। दोबारा चौपाई पढ़ो। खट ऋतु में साथ को सुंदर खटरूती में साथ को, हाँ जी, कहा सभी एक खोल। सुंदर साथ को कहा, इसको खोल के जरा पढ़ो तो सही। सिखापन विद विद के साथ वास्ते कहे बोल। सुंदर साथ के लिए बताए जा रहे हैं भाई, अपनी आत्म जागृत करनी है तो इसको जरा पढ़ तो लो। जो इंद्रावती जी ने विवाह किया 6 ऋतुओं का, 2 साल अपने भाई के घर और फिर कला जी के पास 2 साल रहे। 1703 में गए, 1708 में आए, 2 साल भाभी के घर और 2 साल कला जी के पास। विवाह क्या क्या किया, चौपाई सुनो। वर्खा रुते कर में काढ़ी वदेश। वर्खा रुते करने काढ़ी विदेश, कि हे मेरे धाम दूल्हा वर्खा रुत आ गई है और मेरे को आपने विदेश भेज दिया। कला जी के पास नौतनपुर से बाहर धरोड़ गांव में जाके इन्होंने नौकरी की थी, तो वहां भी विराह लिया। इसलिए का वर्खा रुत चल रही है और आपने मेरे को विदेश भेज दिया। क्या पति अपनी पत्नी के साथ इतना दुख देता है? आप नौतनपुरी बैठे हो और जब भाई के घर का तो एक पूरी हम बैठे हैं और फिर भी आप मेरे को नहीं बुला रहे। अवगुण होता अपार रे। मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मेरे अवगुण चित ना धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। चौपाई सुनिए ना, सब सुंदर साथ को बिरा ऐसे करके अपनी आत्म को जगाना है। बिना बिरा के आपकी आत्म नहीं जगेगी। सुंदर साथ की अभी चौपाई बताई है, आपके घर बीतक है, उसको पढ़ लीजिए। हवे एने समय धनी बिना। अब आप बताओ, वर्षा ऋतु में मैं अकेली परदेश में अपने धनी के बिना कैसे समय व्यतीत करूं? ले से कौन सार रे। आपके बिना मेरे कोई भी इस ब्रह्मांड में खबर लेने वाला नहीं। आप जो सच्चा प्यार करते हो, इतना सच्चा प्यार, हे मेरे राज, हे मेरे धनी, इतना सच्चा प्यार कोई मेरे से नहीं करता। अब शरद ऋतु, अब शरद ऋतु का उन्होंने विराह किया। 6 ऋतु हैं तो 6 ऋतुओं का अलग अलग विराह खटरुति में किया गया है। शरद निरुतरे सुहामणी रलियामणी। ये शरद ऋतु कितनी प्यारी सुहामणी है, इसको अमर ज्योति और आशा बहन कितना अच्छा बोल के कहती समझाती थी हमें। शरद ऋतु आ गई है और कितनी रलियामणी है। एक पतिव्रता हम होते हुए अपने प्रीतम से दूर हैं। यार वाली यार के बिना नहीं रह सकती, प्रेमी प्रेमिका के बिना नहीं रह सकती। हम ऐसी हैं, अपने ऊपर दाग पे दाग लगाई जा रही है। हारे बिना हारे वाला बिना रंग बीनो बिना रस्म रमाड़ता, वासना रुदन करे जलधार। अलगो आप और खावी अलगो क्यों, जे कोई होती तामस्यो सरकार।
आपने हमें विरह का ये खेल दिखा के अपने से इतनी दूर कर दिया। मुने वाला जी बिना केम जाए हो वालैया। मैं अपने बालाजी के बिना कहाँ जाऊं? पूरे विदेशन ना पियू जी। अब विदेश में मेरे को भेज दिया। ये जब दूर चले गए कला जी के पास, कभी कला जी के पास का विरह कर रहे हैं, कभी भाई के घर बैठ के विरह कर रहे हैं। मुने खिन वर्षा सो थाए हो। एक एक खिन जो है बरसों की तरह जा रहा है। एक इसी में ही पढ़ लेना। हे बालाजी, आप बताओ मेरे को, एक साल में 365 दिन और एक दिन की 24 घंटे, और एक घंटे में कितने सेकंड हो गए, और एक सेकंड में कितनी बार दिल धड़कता है, और आप हिसाब लगाओ 9 साल में मेरा कितनी बार दिल धड़का, मैंने कैसे सांस ले रही हूँ, कैसे दिन काट रही हूँ, एक बार तो आके मेरी खबर लो। रुत ने आवी रे वालैया हेमनी। अब हेम रुत आ गई है। और हे बालाजी, एक इंद्रावती आपके चरणों में नहीं है, बाकी सब सुंदर सा बैठ के आपके साथ हास्य विलास कर रहे हैं, आपकी चर्चा सुन रहे हैं और अपना आनंद मना रहे हैं। मेघलियो गयो पोता ने घेर और आवे। मेघ भी, बादल भी अपने घर चले गए, तो बताइए अब मैं कैसे रहूं? रुत ने शीतल रे लागे मुने दोहेली। अब शीतल भी हवा मेरे को अग्नि के समान लग रही है। हवे मुने कान तेड़ो श्री प्राणनाथ। प्राणनाथ के बिना मेरी कौन खबर लेगा? अब शीत ऋतु, शीत ऋतु आ गई है जी। शीत ऋतु पियू जी तम बिना। हे मेरे प्रीतम, हे मेरे आत्म के दुला, ये शीत ऋतु में आपके बिना मैं कहाँ जाऊं? मुने अति अलखामणी थाए। और मेरे को ये काट रही है आपके बिना, अकेली मैं हूँ। वायरे उत्तर केरो बावरो। उत्तर से जो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तेता मारे तरवारे घाए। और ये ठंडी हवाएं जैसे तलवार से कोई किसी के अंदर घाव करता है, वो घाव मेरे अंदर लग रहे हैं। तो मैं बताओ कैसे सांस लेकर आपके इंतजार में मैं समय काट रही हूँ। तमे पड़दा पाछा कीधा पछी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये इसमें प्रकरण 5 चौपाई नंबर 2 है। कटौती में ये जरूर पढ़ना। कहते हैं जब मैं अरब से आई थी तब बसंत ऋतु थी बालाजी, और आज 1 साल से ऊपर हो गया और आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे, और मैं एक एक पल इंतजार कर रही हूँ कि कब आप मेरे को बुलाओगे और मैं कब आपके आके आपकी चरण धूली लूंगी। ते पछी तम सो रमवानी लागी छे खरी मुने खांत। और ये सारी जितने भी हवाएं चल रही हैं मेरे को खाने को दौड़ रही हैं, और मैं अकेली अब बहुत घबरा रही हूँ। अब ग्रीष्म ऋतु, अब ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई है। बालाजी बिना रुत ग्रीख में रेघणु दोहेली जाए। और ये एक एक पल अब ये ग्रीष्म ऋतु का मेरे से नहीं काटा जा रहा है। पीयूष बिना हो एकली। मैं अपने प्रीतम के बिना अकेली ये ऋतुओं में क्या करूं? जिसका प्रीतम ही उसके साथ नहीं हो, उसके लिए दिवाली आए, होली आए, कोई खुशियों का त्योहार आए, अग्नि के समान है। खिन वर्षा सो थाए। और कितना बरस, एक एक पल मेरे को बरसों बराबर लग रहा है। क्या इतना बिना हमने कभी ऋतुओं में लिया है? ये सुंदर सा को सिखापन है। दोबारा चौपाई पढ़ लो ना। अरे ये चौपाई, ये सुंदर सा को सिखापन है जो अपने आप को कहते हैं मैं ब्रह्म सृष्टि, मैं ब्रह्म सृष्टि। तो ब्रह्म सृष्टि के लक्षण बताए जा रहे हैं। सिखापन विद विद के साथ वास्ते कहे बोल। ये सुंदर साथ के लिए सिखापन है। पूरी चौपाई पढ़ो। खट ऋतु में, हाँ, खट ऋतु में साथ को, खट ऋतु में साथ को कहा सभी एक खोल। क्या सभी एक खोल। 230 चौपाइयां हैं बिरा की, घर में जाके बिरा लेना, नहीं तो 15 दिन और आगे चर्चा के बढ़ जाएंगे अगर एक एक चौपाई का अर्थ करने लगे। इसलिए अब ये आपका होमवर्क है। सुंदर साथ को सिखापन है और खटरूती अर्थ रख लेना जिसका आपका दिल करे,
और अच्छी तरह से बंद कमरे में ये बिरार ले लेना, जो सुंदर राज्य की हिदायत है, भीतर की चौपाई है ना, इसको अच्छी तरह पढ़ो। सिखापन विद विद के साथ वास्ते कहे बोले, सुंदर साथ के लिए सिखापन है, खटुती को मंथन करो। कला जी के पास रहे बरस दोए, 2 बरस कला जी के पास रहे। अब 8 महीने टैक्स देने गए, वहां लग गए। बादशाह आता है तो झुक झुक के सलाम करते हैं, कहते हैं इस ये झूठी दुनिया को झुक के सलाम करना है, इससे अच्छा तो मैं अपने सतगुरु महाराज के पास चला जाऊं, जाके मैं खुद ही माफी मांग लूंगा। चलो मैं चोर सी, मैं बेईमान सही, जो कुछ भी है मेरे को स्वीकार करो, अब मुझसे ये दुनिया की गुलामियां नहीं होती है। कला जी को कहा भाई तुम मेरा इस्तीफा ले लो। उनका भाई अपने जैसा ईमानदार आदमी ले आ और तू इस्तीफा दे दे, कोई बात नहीं, अगर भाई तेरा अब काम नहीं करना। और उधर 1712 का समय आ गया, सतगुरु महाराज का धाम गमन का समय आ गया है। बुलाए जाओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम। अब सतगुरु देवचंद जी कह रहे हैं महाराज ठाकुर को फौरन मेरे हजूर में कोई बुला के लाओ। आई बाल बाई बुलावने तिनको दिया जवाब। अब सारी गलती तो बाल बाई की है, जो मुंह में फंसी, उसने भी आके सही ढंग से बात नहीं करी है। फिर बिहारी जी आए मांगी अंबर कस्तूरी, फिर बिहारी जी को भेजा गया। अब उधर से श्याम जी उनको भड़काने पे लगे हैं, तेरे भाई ये सतगुरु देवचंद जी का धाम गमन होने वाला है, और अगर तू मेरा ठाकुर को बुला के ले आया तो फिर ये तेरी गद्दी तेरे को नहीं मिलेगी। वो यहाँ आके क्या कहते हैं कि भाई अंबर कस्तूरी पिता ने मंगाई है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अंबर कस्तूरी क्या होती है, कपड़ों में रख दो तो महक ही महक हो जाती है पूरे कमरों में। वो उन्होंने बात दिल में रख ली, अंबर कस्तूरी भाई राजा के दरबार में काम कर रहे हैं, वजारत का काम कर रहे हैं, अंबर कस्तूरी लाके बिहारी जी को दे दी। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। बिहारी जी को फिर भेजा, वो कहते बाप को दुखत है, और सीधा यही शब्द लिखे हुए हैं कि भी पिताजी के पेट में दर्द है, दवाई चाहिए, वैसे वो ठीक है। अब मेरा ठाकुर ने कहा मैं अभी जल्दी आता हूँ, घबराओ नहीं, मैंने इस्तीफा दे दिया। कहते ना अभी नहीं आना, सब जगह पूरा शोर है, तुम चोर हो इसलिए नहीं आना है। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। अब बिहारी जी को किसने भेजा, भेजे श्री राज। श्री राज। श्री राज उनके अंदर हैं, वो अब क्या कह रहे हैं, अरे भाई उसको बुलाओ। तुम सिताबी जाए के लाओ बुलाए श्री महाराज। महाराज को बुला के लाओ। वे कहते सैयन को सिंध की भाखा मो। ऐसा है, श्री महाराज ठाकुर के माता जी सिंध देश की थी। अब सतगुरु महाराज श्री राज कह रहे हैं भाई वो सिंधी में बहुत अच्छा भजन बोलता था, मेरे को वो कोई तो सुना दो। जब तक वो नहीं आता एक बार सुनाओ। वो भजन क्या था, सब मिलके बोलेंगे। जानून कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह मुंह कोड़ जिबिरन। जानून कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह मुंह कोड़ जिबिरन। इतरा मीठी तो ही जा ताजे गुरीरन, भाल तो ही जही पूजी ते न सगर। जानून कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह मुंह कोड़ जिबिरन। इतरा मीठी तो ही जा ताजे गुरीरन, भाल तो ही जही पूजी ते न सगर। इसका अर्थ है, सतगुरु महाराज ठाकुर कहते थे, हे श्री राज, हे मेरे धाम धनी, आपने हमें एक धड़ क्यों दिया,
हमें करोड़ धड़ देने चाहिए थे ऐसे, और एक एक धड़ पे करोड़ करोड़ मत्थे लगाने चाहिए थे, एक एक मत्थे पे करोड़ करोड़ मुंह लगाने थे, और एक एक मुंह के अंदर करोड़ करोड़ जिभ्याएं देनी चाहिए थी, और एक एक जिभ्या करोड़ करोड़ बार आपका गुण गाती तो भी कम है। इतना मिट्टी तो ही जा ताजे गुण गिनन, बाल तो ही जा हिकड़ी पूछी तेना सगन, तो भी हम आपका करोड़ों बार एहसान नहीं उतार सकते। आपने इस नरक भरे ब्रह्मांड से छुड़ा के हमें मूल अक्षरातीत धामधनी के साथ जोड़ा, ये है इसका अर्थ। तो ये वो कहते हैं भाई उस मेरा ठाकुर को बुला लाओ। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक, अब उन्होंने जब कोई नहीं बुला के रहा तो क्या कहने लगे, फिर कहे बुलाओ महाराज रहे खटक। अब मैंने भाई उसके हृदय में युगल स्वरूप ने बैठक करनी है, उसको बुला के लाओ। तब बिहारी जी ने कहा तुम फेर करत याद। बिहारी जी कहते हैं आपको हो क्या गया, आप बार बार उसको क्यों याद करते हो, आप क्या आपको मेरे पे विश्वास नहीं, हमने इतनी बार जाके कहा है, वो आना ही नहीं चाहते हैं। हम तो कह के थके तुम फेर करत बाद। देख लो कोई है ना कभी एक भी शब्द इधर से उधर नहीं, आप बार बार याद करते हो और हम कह के थक गए। तब बिहारी जी को कहा तुम बुलाए लाओ इन्हें। अरे तू मेरा इकलौता बेटा इतना भी कहना नहीं मानता, उसको बुला के लाओ किसी भी हालत में। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाडी सिंधरावती करे रुदन। मेरी सुरता मूल मिलावे में जाती है, इंद्रावती आगे हाथ ऐसे फैला के खड़ी है, कहती है हे धामधनी मैं आपको मूल मिलावे तक नहीं जाने दूंगी, मेरे को रोता हुआ छोड़ के आप कैसे राज्य के चरणों में प्रणाम करोगे। दोबारा चौपाई सुनो, मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाडी सिंधरावती करे रुदन। जब सतगुरु देवचंद जी ने ये बात कही कि मेरा सांस अटका हुआ है, कोई तो मेरा कहना मान लो। अब गुनहगार सबसे बड़ी कौन है, बालबाई। अब बालबाई दौड़ी हुई आई, ये वचन सुन के बालबाई पहुंची धाए। बालबाई दौड़ के मेरा ठाकुर के पास आई, श्री देवचंद्र जी तुमको याद करें फिर तुम्हें सतगुरु महाराज बार बार याद करते हैं, मैं धाम जाए ना सकूं रहा इन खातर। वो कह रहे मेरा धाम जो है इंद्रावती जी का दिल है, इसलिए उसको फौरन बुला के लाओ, और तुम अभी तक यहीं बैठे हो। तब श्री महाराज ने कहा मोसो कहीं ना किन ए बात। इतनी बार आई और बिहारी जी आए, किसी ने मेरे को ये बात नहीं कही, मैं तो तभी आ जाता। संवत 1712 श्रावणवती अष्टमी, 1712 श्रावणवती अष्टमी वाले दिन मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहो बात जमी। अब वो किस तरह से मुलाकात होती है, श्री महामती कहे साथ जी ए नौतनपुरी की बीतक। ये नौतनपुरी की हकीकत है, याद करो इन समय को शोभान देऊं सब सक। इसलिए अपने दिल में संशय मत रखो। और किस तरह से दो आत्माओं का राज्य और रूह का मिलन है। राज्य क्योंकि अंदर इस टाइम राज्य कहाँ पर है, प्राणनाथ जी कौन है, सदगुरु देवचंद जी, इसलिए हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। साक्षात राज्य ने क्या कहा था श्याम जी मंदिर में, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। तो इस टाइम धामधनी कौन है, सदगुरु देवचंद जी। अभी वो मेरा ठाकुर है, अभी वो शक्तियां कन्वर्ट नहीं हुई हैं। अब वो कैसे एक आत्म का एक रूह का धामधनी से मिलन है, तो वो कल होगा। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना, आज भी सब सुंदर साथ बिल्कुल टाइम से आ गए, कल भी और 5 मिनट पहले आइए तो 10 मिनट और पहले शुरू हो जाएगी, तो हर एक बात हमें समझ आएगी। आत्म जागृति के लिए अब देख लो कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, और हम कहते हैं यूं चल आत्म जागृत हो जाए। कितने दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे,
29 साल तो देवचंद जी को लग गए परम धाम देखने में, और हम जगह जगह ना जाके अगर एक जगह टिकेंगे और पूरा विश्वास से करेंगे, जो कुछ इंद्रावती जी ने किया, जो कृष्ण की, कुछ तो करो। कर भी रहे हैं, ये नहीं मैं कह रहा नहीं कर रहे, सब कर रहे हैं। जो जो कमी रह गई है उसको हम करें, अपने असली तन को भी देखें, और एक अक्षरातीत पार ब्रह्म देवी देवताओं के भी दर्शन आसान नहीं, उन जो एक खावे, जो कलियों को केवल नाम आधारा, उनके यहीं बैठे दर्शन होंगे। कैसे होंगे वो आप समझ ही रहे हो। तो वो कल कैसे एक आत्म का मिलन पार ब्रह्म से है, वो विषय कल सब मिलके चौपाई करें। सो भान द्यो सब सक, सो भान द्यो सब सक, श्री मामती के साथ जी, श्री मामती गए साथ जी, ए नौतनपुरी की बीतक, नौतनपुरी की बीतक, याद करो इन समय को, याद करो इन समय को, सो भान द्यो सब सक, सो भान द्यो सब सक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की जय।